फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पे है। इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं, लिमिट से स्टार्ट करते हैं कि लिमिट लिमिट। ओके, जब हम कैलकुलस की बात करते हैं तो जो कैलकुलस में जो दो प्रॉब्लम्स जो यूजुअली कैलकुलस में हम डील करते हैं, द फर्स्ट वन है टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम। द टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम, द टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम। वो जो दूसरा जो प्रॉब्लम्स है वो है द एरिया प्रॉब्लम। द एरिया प्रॉब्लम्स। अच्छा, जो टेंजेंट लाइन की जो प्रॉब्लम है उनको हम जब स्टडी करते हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। और जो एरिया वाली जो प्रॉब्लम्स है, इंटेग्रल कैलकुलस, इंटेग्रल कैलकुलस जो है वो डील करता है एरिया प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, अब हम टेंजेंट को स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम इस फील्ड में हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में हैं। अच्छा, जब नॉर्मली जब हम लिमिट की बात करते हैं, लिमिट की जब हम बात करते हैं कि नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट ये है कि जब हम सर्कल की, जब हमारे पास कर्व एक सर्कल है, एक कर्व हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल में जब हम टेंजेंट किसी एक पॉइंट में निकालते हैं तो हम यूजुअली कहते हैं कि वो लाइन जो एक ही पॉइंट को टच करके पास हो जाए, उसी पॉइंट में टच करके पास हो जाए, वो उसका टेंजेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये लाइन जो है इस पॉइंट पी का टेंजेंट है। इन शॉर्ट कि द लाइन विच पासिंग ओनली सिंगल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। बट ये जो डेफिनेशन है ये सर्कल की केस में ट्रू है। ये सर्कल की केस में ट्रू है कि सर्कल में लाइन जो है एक ही पॉइंट को टच करके पास हो रहा है, ये लाइन जो है इस पॉइंट में टेंजेंट है। बट जब हमारे पास कर्व इस टाइप का हो, मींस के पैराबोला हो, अब ये लाइन भी जो है एक ही पॉइंट को टच करके पास हो रहा है, बट ये लाइन जो है टेंजेंट नहीं है, राइट। सिमिलरली एक और जब हम पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो कर्व है, इस पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये जो है, देखें टेंजेंट नहीं है, ओवरऑल टेंजेंट नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे टच हो रहा है। तो इट मीन्स के इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमें चाहिए। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या चीज़ है, इसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, टेंजेंट टेंजेंट लाइन को स्टडी करने से पहले हमें सीकेंट लाइन को जाना जरूरी है। अब सीकेंट लाइन क्या होती है? सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लेन है, ये जो प्लेन है और इसमें एक हम कर्व डिफाइन करते हैं, इस टाइप का हम कर्व डिफाइन करते हैं, राइट।
ये कोई पी हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट जो है फॉर एग्जांपल पॉइंट क्यू है। अब सीकेंट लाइन की डेफिनेशन ये है कि वो लाइन जो कर्व के किसी दो पॉइंट को टच करें उसको हम सेकंड लाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन जो है सेकंड लाइन है, सॉरी ये एग्जैक्टली पास नहीं हो रहा है, मुझे कैसे होगा। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसकी सेकंड लाइन है, और अगर इस पॉइंट पी को हम मूव करें, यहाँ पे मूव करें कोई, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पी को हम कैसे मूव कर रहे हैं, इस पॉइंट पी को हम, क्यू को हम पी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारा जो सेकंड लाइन होगा ये लाइन होगी, राइट, जो कि स्ट्रेट नहीं आ रही है लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए ये। और अगर हम इसको फर्दर मूव करें, यहाँ पे लेके आए, तो मेरा सेकंड लाइन ये होगा, राइट। अगर इसको मज़ीद फिर मूव करें, मीन्स यहाँ पे लेके आए, तो इस टाइप की लाइन होगी, राइट। और अगर हम इसको क्लोज करते करते यहाँ पे आ जाएं, तो इट मीन्स कि ये एक ही पॉइंट को फिर टच करके पास हो रहा है, राइट। हमारे पास सेकंड लाइन थी, तो हमने क्या किया, इस क्यू को हमने मूव किया अलोंग द कर्व, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, हम पी की तरफ मूव कर रहे हैं, और फाइनली हमारे पास एक सेकंड एक एक लाइन मिलेगी जो कि एक ही पॉइंट को टच करके पास हो रहा है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये सर्कल की केस में होता है कि अब हम जब टेंजेंट निकालते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट होना चाहिए। अब जो एक पॉइंट हमारे पास फिक्स है, और दूसरे पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं कि रोटेट कर रहे हैं, किसके ऊपर रोटेट कर रहे हैं, कि इसको पी की तरफ हम लेके आ रहे हैं, पी की तरफ हम लेके आ रहे हैं, तो पी के क्लोज आ रहे हैं, राइट। तो पी नॉट, एक कंडीशन ये है कि पी जो है नॉट इक्वल टू क्यू, पी और क्यू दोनों सेम नहीं होना चाहिए, बट क्यू जो है अप्रोच टू पी, अप्रोच टू पी मीन्स क्यू के नज़दीक होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। फिर जो लाइन जब इन दो पॉइंट्स को जब फिर इन दो पॉइंट को जब कनेक्ट करता है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट लाइन कहते हैं। यह है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अच्छा, सिमिलरली अब इसको अगर हम उस पे अप्लाई करें, सर्कल पे अप्लाई करें, हमारे पास सर्कल ये है, फॉर एग्जांपल किसी भी पॉइंट में, इस पॉइंट में जो है हम निकाल रहे हैं, टेंजेंट निकाल रहे हैं, ये पॉइंट पी है, और टेंजेंट निकालने के लिए हमारे पास दो पॉइंट होना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल क्यू है। तो पहला जब हम क्यू यहाँ पे है, ये तो हमारी ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन नहीं है, फिर हमारा काम क्या है, इस पॉइंट को रोटेट करना, किसकी तरफ, पी की तरफ लेके आना, ये इस यहाँ पे लेके आते हैं, फिर भी टेंजेंट लाइन नहीं है, यहाँ पे लेके आते हैं, फिर भी टेंजेंट लाइन नहीं है। फाइनली जब इसके क्लोज लेके आते हैं, जो लाइन जो बन जाती है, वो लाइन फिर हमारी टेंजेंट लाइन होगी। तो इन शॉर्ट, टेंजेंट लाइन निकालने के लिए हमारे पास दो पॉइंट होना चाहिए, और कंडीशन ये है कि वो, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट क्यू है, और P एंड Q इक्वल नहीं होना चाहिए, और Q जो है अप्रोच टू P होना चाहिए। फिर जो लाइन इन दो पॉइंट को कनेक्ट करता है, उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल हम करते हैं कि एग्जांपल ये है, एग्जांपल ये है कि फाइंड एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन, फाइंड एन इक्वेशन
for the tangent line, to the parabola y equal to x square at a point p 1 1। देखिए एक पॉइंट हमारे पास गिवन है, दैट इज p विच इज 1 1। x कंपोनेंट 1 है और y कंपोनेंट भी 1 है। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं, हमारा गोल क्या है? फाइंड एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन। इक्वेशन फॉर द, जब एक पॉइंट गिवन होता है और टेंजेंट लाइन का जब इक्वेशन निकालते हैं, यू नो कि y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला होता है। टेंजेंट लाइन जब एक पॉइंट गिवन है तो टेंजेंट लाइन की जो जनरल फॉर्मूला है ये है y1 और x1। हमारे पास जो पॉइंट गिवन है, फॉर एग्जांपल p जो है 1 1 है, तो y1 भी हमारे पास ये है, ये y1 है और x1 ये चीज़ है। तो y1 भी 1 है और x1 भी 1 है। अच्छा, तो एक पॉइंट गिवन है। अब हम इसका इस y1 और x1 में इसकी वैल्यू डालेंगे। तो y माइनस 1, y माइनस 1 that equal to m, that is the slope, are usually called the gradient, x minus 1। तो m हमारे पास, जब m को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो m इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो y की जो वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वायर, तो y को मैं एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1। इसको जो हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास क्या आ रही है, x प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये और ये कैंसिल, दैट इज द स्लोप है विच इज x प्लस 1। अब देख, ये स्लोप है, स्लोप मीन्स स्टीपनेस ऑफ एनी लाइन। अब ये स्लोप जो है सेकंड का भी हो सकता है और टेंजेंट का भी स्लोप हो सकता है और सेकंड लाइन की भी स्लोप हो सकता है। अच्छा, अब पॉइंट जो है हमारे पास पी जो गिवन था वो 1 एंड 1 था, 1 एंड 1 था। कोई कर्व है, फॉर एग्जांपल ये पैराबोला है, ये पॉइंट पी है जो कि 1 और 1 है, राइट। इस तरफ अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, राइट, और ये क्यू है। अब ये जो क्यू होगा वो कहाँ पे होगा, अप्रोच टू दिस होना चाहिए, अप्रोच टू, ये पी है और ये क्यू है, ये क्यू जो है पी के करीब आना चाहिए। तो पी के करीब इसको जब लेके आएंगे, इट मीन्स कि इसके जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट किसके क्लोज आना चाहिए, 1 के क्लोज आना चाहिए, राइट। तो एम जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट, तो 1 एक्स को हम किसके एक्स, ये जो एक्स कंपोनेंट है वो किसके क्लोज है, वो 1 के क्लोज आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 दैट इक्वल टू 2। भाई जब हम लिमिट पुट करते हैं इसमें, लिमिट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो लाइन होती है, जो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होती है दैट इक्वल टू 2, दैट इक्वल टू 2। तो फिर हमारी जो इक्वेशन जो बन रही है
इक्वेशन जो बन रही है वो y माइनस वन दैट इक्वल टू x माइनस वन, ये है टेंजेंट लाइन इक्वेशन एट ए पॉइंट एट ए पॉइंट एट ए पॉइंट p 1 and 1, एट ए पॉइंट p and 1 की 1 में जो है ये टेंजेंट लाइन है। अच्छा, और आई होप कि ये जो टेंजेंट लाइन की जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर क्लियर है भी। अब जो नेक्स्ट जो सीरीज ऑफ लेक्चर जो आएंगे उसमें हम स्टडी करेंगे कि इनफॉर्मली फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट की क्या फॉर्मल डेफिनेशंस है, फिर उसके बाद उस डेफिनेशन को हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स में हम अप्लाई करेंगे। थैंक यू।